राघव को एक टिप मिलती है कि दो गैंगस्टर यति और दया क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के दौरान कुछ बड़ा करने वाले हैं। यति भारत से है और दया की मदद करता है। स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर राघव यति का पता लगाने के लिए तमिलनाडु के बॉर्डर पर जाता है, क्योंकि यति का सामान समुद्र के रास्ते से आता है। करीब 2 महीने पहले यति ने कुछ लोगों को हायर किया था जो समुद्र से उसका माल निकाल सकें, लेकिन तब से वह गायब है। अब राघव उन लोगों को ढूंढ रहा है जो समुद्र के बीच से तस्करी करते हैं और कोस्ट गार्ड को चकमा देकर माल लाते हैं। यही लोग बता सकते हैं कि यति कहाँ है। राघव को पता चलता है कि इस इलाके का डीएसपी और मोरोन इन लोगों को पैसे देकर यह काम करवाते हैं। राघव डीएसपी के पास जाकर एक झूठी कहानी बनाता है कि उसे भी अपना माल निकलवाना है ताकि वह उन तस्करों तक पहुंच सके। लाल समुद्र के ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाते हुए राघव को भैरा के बारे में पता चलता है। राघव भैरा से मदद मांगता है, लेकिन भैरा ने ये काम पहले ही छोड़ दिया था। राघव उसे ज्यादा पैसे का लालच देता है और धमकी भी देता है कि अगर वह नहीं मानेगा तो जबरदस्ती यह काम करवाएगा। इस पर भैरा को गुस्सा आ जाता है और वह राघव और उसके लोगों को मारकर भगा देता है। राघव बीच पर बैठकर सोच रहा था कि अब वह उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तभी सिम्पा नाम का एक व्यक्ति उसे लाल समुद्र की कहानी बताने से पहले समुद्र के अंदर ले जाता है। राघव अपनी डायमंड रिंग का लालच देकर सिम्पा से काम करवाना चाहता है, लेकिन सिम्पा रिंग को समुद्र में फेंक देता है। वह रिंग बहुत महंगी थी, इसलिए राघव उसे पाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। पानी के अंदर राघव को कई लाशें दिखती हैं जो वहां सालों से दफन थीं। ये देखकर राघव डर जाता है। सिम्पा लाल समुद्र के किनारे बसे 4 गांवों की कहानी बताता है। वहां के लोग अंग्रेजों के जमाने से देश की सुरक्षा के लिए समर्पित थे। उन्होंने कभी भी समुद्र के रास्ते दुश्मनों को भारत में घुसने नहीं दिया और सभी दुश्मनों को मार दिया। अंग्रेजों के समय भी जब वे समुद्र के रास्ते लूटने आए तो इन लोगों ने उन्हें भी मार दिया और समुद्र को खून से लाल कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश को कोई खतरा नहीं रहा तो इन वीरों के पास कोई काम नहीं बचा। सरकार ने कभी इनकी परवाह नहीं की, इसलिए इन्हें पेट भरने के लिए गैरकानूनी काम करने पड़े। अब तस्कर इन्हें उनके पुराने टैलेंट के लिए मोटी रकम देते हैं ताकि वे समुद्र से सामान चोरी कर पहाड़ों तक ला सकें। इन गांवों के 4 मुखिया अपने अपने गांव के लोगों को लेकर यह काम करते थे। देवरा नाम का व्यक्ति इन सब का मुखिया था और बाकी 3 गांवों को भी अपने परिवार जैसा मानता था। देवरा सभी की मदद करता था और इस वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। दूसरी तरफ भैरा, जो कम उम्र के लड़कों को भी इस खतरनाक काम में ले जाता था, देवरा का दोस्त तो था, लेकिन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे। भैरा को मजे के लिए गार्ड्स को मारने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देवरा ने उसे ऐसा करने से हमेशा रोका। देवरा को चोरी करना पसंद नहीं था और वह कभी अपने बेटे वरा को अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियां सुनाकर सुलाता था, लेकिन वरा को अपने पिता देवरा की कहानी सुननी थी। देवरा अपने बेटे को सच्चाई बताता है कि वह अपने पूर्वजों की तरह कोई महान काम नहीं कर रहा है। गांव में शस्त्र पूजा का समय आता है, जिसके बाद चारों गांवों से 2-2 लोग लड़ाई के लिए उतरते हैं। जो भी जीतता है उसे शस्त्र मिलते हैं। कई सालों से ये लड़ाई देवरा जीतता आ रहा है, लेकिन देवरा चाहता है कि यह प्रथा बंद हो और हर गांव को बारी बारी से शस्त्र मिलें। लेकिन भैरा को इस फाइट में मजा आता है और वह देवरा को चुनौती देता है। लड़ाई शुरू होती है और देवरा और भैरा की फाइट ऐसी होती है जैसे देवरा और भैरा की फाइट बिल्कुल वैसी थी जैसे 2 हाथी लड़ रहे हों। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थे और दोनों खून से लथपथ हो चुके थे। सुबह होते होते देवरा अपने पैरों पर खड़ा रहा, जबकि भैरा ने हार नहीं मानी थी, लेकिन उसे ज्यादा चोटें आई थीं। इस तरह देवरा ने फाइट जीत ली और शस्त्र रायप्पा को ले जाने दिए। उसी रात देवरा को एक भयानक सपना आया कि समुद्र खून से लाल हो चुका है और यह काम उसने खुद किया है। देवरा हमेशा फाइट से बचता था और खून बहाना नहीं चाहता था, इसलिए ये सपना किसी बड़े खतरे का संकेत था। अगले ही दिन गांव से शहर जा रहे कुछ लोगों को चोरों ने मार डाला और उनका सामान लूट लिया। इन लोगों में एक लड़का देवरा के गांव का भी था, जिसका पिता समुद्र में काम करते हुए मर गया था। देवरा उस लड़के की मां और परिवार का ख्याल रखता था, क्योंकि वह अपने बेटे को इस खतरनाक काम से दूर रखना चाहती थी।
इस घटना से देवरा काफी परेशान हो गया। अब स्मगलर मुरुगन का एक और माल आने वाला था और गांव वाले उसे चुराने के लिए तैयार थे। लेकिन देवरा ने सभी को चेतावनी दी कि कोस्ट गार्ड्स की सुरक्षा अब और कड़ी हो गई है और अगर वे पकड़े गए तो बाकी परिवारों का क्या होगा। भैरा और बाकी गांव वाले चोरी करने पर अड़े रहे और रायप्पा ने देवरा को समझाया कि अगर वह उनके साथ नहीं जाएगा तो शायद ही कोई वापस लौट पाएगा। देवरा मान गया, लेकिन उसका डर सही साबित हुआ। कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। गॉड्स का ऑफिसर उन गांव वालों के पूर्वजों की बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और उन पर गर्व करता था, लेकिन अब वही लोग देश के लिए खतरा बन चुके थे। वे बम और ड्रग्स जैसी चीजें देश में ला रहे थे, जिनसे जगह जगह हमले होते और मासूम लोग मारे जाते थे। यहाँ तक कि देवरा के गांव का वह लड़का भी इन्हीं हथियारों से मारा गया था। तभी भैरा ने अपने हाथों की रस्सी खोल ली और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। ये लोग अब चोरी करते हुए जानवर बन चुके थे। पहले वे अपने लोगों का पेट पालने के लिए चोरी करते थे, लेकिन अब वे दूसरों की जान लेने के लिए भी तैयार हो गए थे। देवरा ने अपने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ऑफिसर्स को चोट से नहीं बचा सका। हालांकि उसने उनकी जान बचाई और वादा किया कि अब से वह किसी गलत सामान को देश में नहीं आने देगा। जब वे पहाड़ों पर वापस लौटे तो देवरा ने मुरुगन का माल ले जाने से मना कर दिया। वह अकेला ही कंटेनर्स को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिसमें बम होते हैं जो फट जाते हैं। इसके बावजूद बाकी गांव वाले यह नहीं समझ पाए कि वे देश का नुकसान कर रहे हैं। तब देवरा ने एक आदमी की पीठ पर क्रॉस का निशान बना दिया और चेतावनी दी कि जो भी गलत काम करने समुद्र में उतरेगा उसे वह जान से मार देगा। अब गांव वाले देवरा से डरने लगे थे। कोई भी अब समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय मछली पकड़ने के लिए। लेकिन भैरा और उसके जैसे अन्य लोग देवरा को दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि उनकी चोरी का काम बंद हो गया था। फिर एक दिन रायप्पा की बहन, जो नेत्रहीन थी, आत्महत्या करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी शादी का बोझ रायप्पा पर था और वह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। भैरा ने चालाकी से रायप्पा से उसकी शादी अपने भाई से तय करवा दी। उसका असली मकसद था देवरा को शादी में बुलाकर उसे मार देना। शादी के दौरान भैरा के लोगों ने देवरा को बहुत सारा शराब पिला दिया, लेकिन देवरा अब भी पूरी तरह होश में था। तब भैरा ने रायप्पा पर दबाव डाला कि वह देवरा को मारने में मदद करे, वरना उसकी बहन की मौत का इंतजार करे। रायप्पा ने मजबूरी में देवरा को बताया कि कोस्ट पर कुछ लोग चोरी करने वाले हैं। नशे की हालत में भी देवरा कोस्ट पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा आराम करने को लेट गया, लेकिन तभी भैरा के बुलाए हुए 40-50 आदमी और गांव का एक हेड देवरा को मारने के लिए आ गए। देवरा ने सभी को मार गिराया। जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो देवरा गायब था। उसने मरे हुए लोगों की लाशों को लटका दिया था और एक नोट छोड़ा कि जब तक लोग उसे देखते रहेंगे वे कभी नहीं डरेंगे। इसलिए वह समुद्र में सभी से दूर जा रहा है और तभी लौटेगा जब कोई गलत काम करने के लिए पानी में उतरेगा। कुछ लोग भैरा के उकसाने पर फिर से चोरी करने समुद्र में गए। तब अचानक देवराज समुद्र के बीच में प्रकट हुआ और उन लोगों को मारकर किनारे पर भेज दिया। अब कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि देवरा कब और कहां से आ जाएगा। इस सब से भैरा का गुस्सा और बढ़ गया। भैरा ने शस्त्र पूजा के दौरान गांव वालों के बीच होने वाली लड़ाई का फायदा उठाया और देवरा के गांव वालों को बुरी तरह से मारा। एक आदमी तो ऐसा घायल हुआ कि शायद वह फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तब लोग सोचने लगे कि देवरा बदला लेने आएगा, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद से हमेशा के लिए शस्त्र पूजा में होने वाली इस लड़ाई को रोक दिया गया। भैरा ने गांव के छोटे बच्चों को उठाकर उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वह अपनी तरह की एक निर्दयी आर्मी बनाने में जुट गया। इसी तरह 12 साल बीत गए और भैरा ने अपने जैसे जानवरों को तैयार कर लिया, जो केवल भैरा के एक आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि समुद्र में जाकर देवरा को खत्म कर सकें। दूसरी ओर देवरा का बेटा भी बड़ा हो गया था, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे लड़ाई से डर लगता था और गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे, जिससे उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। देवरा का खून उसके अंदर था, लेकिन वह बहुत डरपोक था। वह अपने पिता से नफरत करने लगा, क्योंकि 12 साल से देवरा कभी भी उससे मिलने नहीं आया।
उसकी माँ उसे समझाती थी कि देवरा के लिए चारों गांव वाले ही उसकी असली फैमिली हैं और वह सभी की भलाई के लिए दूर गया है, लेकिन वरा इसे नहीं समझता और केवल देवरा से नफरत करता है। इसके अलावा रायपा की बेटी थंगा भी बड़ी हो गई थी। उसे एक मजबूत और अच्छे दिल वाले पति की तलाश थी, लेकिन बेचारी का दिल वरा पर आ गया। वरा न तो मजबूत था और न ही उसके अच्छे दिल का कोई अंदाजा था। वह बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वरा मजबूत बन जाएगा या फिर कोई और ऐसा साथी मिलेगा। कई सालों से शस्त्र पूजा के बाद भैरा के गांव वाले ही लाभान्वित हो रहे थे। इससे देवताओं का आशीर्वाद बाकी गांव वालों को नहीं मिल रहा था और वरा के गांव के लोग बीमार रहने लगे थे। लेकिन किसी को भी वरा से उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ कर पाएगा। वरा इस बारे में भैरा के पास गया और रिक्वेस्ट की कि इस साल शस्त्र उनकी गांव भी जाने दें। लेकिन भैरा ने उसे समुद्र के किनारे जाकर रोने को कहा, शायद देवरा वहां से आ जाए और उनके गांव के लिए शस्त्र ले जाए। वरा ने शस्त्र पूजा की लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। लड़ाई में शामिल होने से पहले आदमी को एक रस पीना होता था और वरा के दोस्तों ने उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। इस दौरान वरा को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने सभी को हराने में सफलता पाई। यहाँ सभी ने पहली बार वरा को लड़ते हुए देखा। वह जीत गया और शस्त्र उसके गांव भी ले जाए गए। लेकिन अगले दिन वरा की सच्चाई सबके सामने आ गई। भैरा वरा के गांव वालों से इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन रप्पा ने भैरा से कहा कि भले ही वरा ने नशे की वजह से फाइट जीती हो, लेकिन उसकी हालत देखकर देखो, ये लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। वरा में अपने पिता देवरा का खून है, इसलिए उसे वैसे ही रहने दो। अगर पहाड़ों पर दूसरा वरा खड़ा हो गया तो क्या होगा? भैरा मान जाता है और वरा को कुछ नहीं करता। इसके बाद भैरा की आर्मी में से एक लड़का पैसे कमाने के लिए काम पर जाना चाहता है, क्योंकि वह यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा। भैरा ने अपने लोगों को उसका शिकार करने के लिए जंगल में भेज दिया। ये लोग उसे जानवरों की तरह मार देते हैं। अब भैरा अपने लोगों के साथ समुद्र में जाने के लिए तैयार था। वे लोग माल के साथ साथ देवरा का सिर भी ले आएंगे, लेकिन मुरुगा इस रिस्क को नहीं लेना चाहता। उसे डर था कि देवरा उसे जान से मार देगा अगर वह अपना माल यहाँ लाया। भैरा को पहले देवरा को मारना होगा। भैरा के आदमियों ने चारों ओर यह बात फैला दी कि देवरा मर चुका है। ये सुनकर देवरा की माँ, जो आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। अगर उन्हें देवरा नहीं मिला तो उनकी मौत हो जाएगी। यही भैरा का प्लान था ताकि देवरा अपनी माँ से मिलने आए और वे लोग उसे मार दें। देवरा अपनी माँ से मिलने आता है, लेकिन फिर पीछे के रास्ते से वापस चला जाता है। तब भैरा के लोग उसे मारने के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन देवरा इन लोगों को नहीं मारता। वह तो केवल गलत काम करने वालों को मारता था। इस बात से मुरुगा को विश्वास हो जाता है कि देवरा अब कमजोर हो गया है और वह भैरा की आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा। अब सभी लोग यही समझने लगे थे कि देवरा को ये लोग मार देंगे। इसी एगो में भैरा के आदमी देवरा की बेटी के साथ बदतमीजी करते हैं और देवरा को मारने के बाद उसे बर्बाद करने की धमकी देते हैं। उमा वरा को ये सब बताने की बजाय अपनी माँ को बताती है कि ये लोग जहर खाकर मर जाएंगे, लेकिन उमा को कुछ नहीं होने देंगे। जब वरा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह उन आदमियों को जाकर मारता है, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। अगले दिन वरा भैरा से माफी मांगने जाता है और कहता है कि उसने इतना नहीं मारा था कि कोई मर जाए। गलती भैरा की आदमियों की थी। भैरा वरा के गांव वालों को कुछ नहीं करने का फैसला करता है, क्योंकि वह देवरा का नहीं बल्कि भैरा का साथी है। भैरा ने वरा को भी साबित करने को कहा कि वह भी भैरा की साइड में है। भैरा वरा से कहता है कि उसे माल चोरी करने के लिए साथ चलना होगा ताकि देवरा अपने बेटे को देखकर रुक जाए और ये लोग देवरा को मार सकें। वरा मान जाता है, लेकिन फिर एक आदमी ने भैरा के दाहिने हाथ को तोड़ दिया ताकि भैरा समुद्र में न जा सके। देवरा ने उसके पिता को मारा था, इसलिए वह देवरा को खुद मारना चाहता था। अब ये लोग समुद्र में गए और एक बड़ा राज सामने आया। वरा कोई डरपोक नहीं था। वह यहाँ सबके सामने डरपोक बन रहा था, लेकिन चुपके से भैरा के सभी आदमियों को मार रहा था। वरा अपने पिता देवरा जितना ही शक्तिशाली था, उसने सभी को मार डाला और उनकी पीठ पर अपने पिता के जैसे ही एक क्रॉस बना दिया। फिर वह उन्हें किनारे पर ले आया। वरा का ये राज केवल कुछ विश्वसनीय लोगों को पता था।
सिप्पा ये बात जानता था। वरा यहाँ आकर सिप्पा को अपनी पीठ पर ऐसा क्रॉस बनाने को कहता है ताकि गांव वालों को यह विश्वास हो जाए कि देवरा ने ही उन सभी को मारा है और वरा भी भैरा की साइड में है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां सिंगपेनी बता रहा है कि सिम्टो की शादी के दौरान हुए हमले में उसकी मौत हो गई थी। तब से देवरा के बेटे वरा ने देवरा का डर बनाए रखा, लेकिन असल में देवरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वरा ही था। यहीं पर देवरा मूवी का पहला भाग खत्म होता है। वरा ने देवरा को क्यों मारा और समुद्र के नीचे जो कंकाल मिले थे वे किसके थे, इसका जवाब मूवी के अगले भाग में मिलेगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज के लिए मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रिव्यू में। धन्यवाद।